सोचिए साल है 2026। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसा अघोषित युद्ध छिड़ा हुआ है जिसका असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। ये एक ऐसा संघर्ष है जिसका कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ, फिर भी इसकी लहरें हम सब तक पहुंच रही हैं। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है, ये तो एक ग्लोबल चेस का गेम बन गया है और इसका नतीजा पूरी दुनिया का भविष्य तय कर सकता है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। देखिए, इसकी शुरुआत होती है मिडिल ईस्ट से। एक ऐसा इलाका जो, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमेशा से ही एक टेंशन का पॉइंट रहा है। यहाँ एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। तो दोनों तरफ तैयारी कैसी है? ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, बल्कि जमीन पर एक्शन हो रहा है। एक तरफ अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है। उनकी बैलिस्टिक मिसाइलें, उनके ड्रोन्स और उनके प्रॉक्सी सेनाएं, यानी वो ग्रुप्स जो ईरान के इशारे पर लड़ते हैं, वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। ये एक बहुत ही हाई स्टेक गेम है जिसमें दोनों पक्ष अपने पत्ते दिखा चुके हैं। और ये सिर्फ धमकियां नहीं हैं, एक्शन शुरू हो चुका है। खबरें आ रही हैं कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर टारगेटेड हमले हो रहे हैं और ईरान भी पलटवार कर रहा है, न सिर्फ मिलिट्री ठिकानों पर बल्कि उन जगहों पर भी जहां चोट सबसे ज्यादा लगे। अब जरा जंग के मैदान से हटकर बात करते हैं, क्योंकि इस लड़ाई का असर सीधा हम सबकी जेब पर पड़ रहा है। कैसे? चलिए इसी को समझते हैं कि यह संघर्ष ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे हिला रहा है। इस पूरी कहानी में एक बहुत ही जरूरी किरदार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये एक संकरा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन असल में ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो समझिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी का दम घुट सकता है। दुनिया का 20% तेल इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है। सोचकर देखिए, पूरी दुनिया की एनर्जी का 5वां हिस्सा बस इस एक पतली सी गली पे डिपेंड करता है। और ईरान के पास इस लाइफलाइन को काटने की ताकत है, और यही उनका सबसे बड़ा रणनीतिक दांव है। जैसे ही वो इस रास्ते को बंद करने की धमकी देते हैं, बूम, पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और शेयर बाजार गिरने लगते हैं। ये एक डोमिनो इफेक्ट है जिसका असर हम सब महसूस करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर ये सप्लाई रुकी तो इसका असर सिर्फ कुछ देशों तक नहीं रहेगा। इंडिया, चाइना, यूरोप, हर बड़ी इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा। सीधी सीधी बात है, गाड़ी का पेट्रोल, घर की बिजली, सब कुछ महंगा हो सकता है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ इकोनॉमी और आंकड़ों की नहीं है। जमीन पर इसकी एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकाई जा रही है, जो आम लोग चुका रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है? कुछ ऐसी, शहर के शहर आग की लपटों में हैं। हर रोज धमाकों की खबरें आती हैं और हर धमाके के साथ न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। आम लोग लगातार एक अजीब से डर के साए में जी रहे हैं। उन्हें यह तक नहीं पता कि अगला पल उनके लिए क्या लेकर आएगा। और यह हमला सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन पर भी हमला है। इंटरनेट बंद है, लोगों का अपनों से संपर्क टूट गया है। ऐसे में लोग वीपीएन जैसी चीजों का सहारा ले रहे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो जिंदा हैं। और ये बात शायद इस पूरी सिचुएशन को सबसे सही तरीके से बयां करती है कि ये जंग सैनिक नहीं लड़ रहे, इसे आम लोग भुगत रहे हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर, एक ऐसा पहलू जो हमें बताता है कि 21वीं सदी की लड़ाइयां सिर्फ मिसाइलों और टैंकों से नहीं लड़ी जाती। तो इस जंग का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? नहीं, ये कोई मिसाइल नहीं है और ना ही कोई ड्रोन। इस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार है डर और अनिश्चितता। एक ऐसा हथियार जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसका असर सबसे गहरा होता है। तो ये डर काम कैसे करता है? इसके दो बड़े चेहरे हैं। पहला, एक भयानक तेल संकट का डर जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। और दूसरा डर है इस जंग के फैलने का, कि ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह और हूथी इस आग को पूरे मिडिल ईस्ट में फैला सकते हैं। एक ऐसी जंग जिससे शायद कोई कंट्रोल ही ना कर पाए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, आज की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में क्या कोई भी जंग सच में कहीं और होती है, या फिर हर चिंगारी की आंच देर सवेर हम सब तक पहुंच ही जाती है? सोचिए जरा इस बात को। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आज की हकीकत है। एक ऐसा टकराव जो परछाइयों में लड़ा जा रहा है, लेकिन जिसके झटके पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और इसमें आमने सामने कौन है। देखिए, एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ है मिडिल ईस्ट की एक बड़ी ताकत ईरान। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ इन दो देशों की नहीं है।
ये टकराव सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है, इसका असर, इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस होंगी। ये दिखाता है कि कैसे ये एक संघर्ष आने वाले वक्त में दुनिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा तय कर सकता है। अच्छा, तो अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं और देखते हैं कि ये सब हो कहाँ रहा है। मध्य पूर्व, जो दुनिया का सबसे सेंसिटिव इलाका माना जाता है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आग लगा सकती है। एक तरफ अमेरिका ने इस पूरे रीजन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम, सब कुछ तैनात है। और दूसरी तरफ ईरान भी, वो भी बिल्कुल चुप नहीं बैठा है। उनकी बैलिस्टिक मिसाइलें, उनके ड्रोन और उनकी प्रॉक्सी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। और पिछले कुछ महीनों में तो हालात बहुत तेजी से बिगड़े हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अहम मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए हैं, और जवाब में ईरान ने भी स्ट्रेटेजिक जगहों पर मिसाइलें दागी हैं। नतीजा, पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है। अब आते हैं इस पूरे मामले के सेंटर पॉइंट पर, होर्मुज जलडमरू मध्य। अब यह है तो एक पतला सा समुद्री रास्ता, पर इसकी अहमियत वो बहुत बड़ी है। सवाल यह है, क्यों? क्योंकि दुनिया का करीब करीब 20% तेल यहीं से गुजरता है, और ईरान ने यह दिखा भी दिया है कि वो जब चाहे इस रास्ते को कुछ समय के लिए बंद कर सकता है। और बस यहीं से पूरी दुनिया में एक पैनिक, एक घबराहट शुरू हो जाती है। तो अब ये देखते हैं कि ये जो रीजनल टेंशन्स है, इसके झटके पूरी दुनिया में कैसे महसूस हो रहे हैं। और ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, ये इंसानी स्तर की भी बात है। जैसे होर्मुज पर खतरे की बात आई, तेल की कीमतें सीधा आसमान छूने लगी। शेयर मार्केट में उथल-पुथल मच गई। और अगर ये सप्लाई लाइन टूटती है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, भारत, चीन, यूरोप, सबकी इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ पैसों की, सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है। जो ज़मीनी हकीकत है ना, वो इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ देने वाली है। इसका सबसे बुरा असर उन आम लोगों पर पड़ रहा है जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। शहरों में धमाके हो रहे हैं, लोगों में एक डर का माहौल है, और सरकारें इंटरनेट तक बंद कर रही हैं। मतलब आम जिंदगी पूरी तरह से ठप पड़ गई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई जगहों पर लोगों को वीपीएन और सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो बाहर की दुनिया से जुड़ पाएं, ये जान पाएं कि उनके अपने, उनके परिवार वाले सुरक्षित हैं भी या नहीं। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये लड़ाई मिसाइलों और टैंकों से कहीं ज्यादा गहरे लेवल पर लड़ी जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जा रही, तो फिर इस अघोषित युद्ध का सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक हथियार आखिर है क्या? इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार कोई मिसाइल नहीं है, वो है डर, एक अनिश्चितता। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और ये डर जो है ना, ये 2 लेवल पर काम कर रहा है। पहला डर है तेल के संकट का। दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है, और अगर वो रुक गया तो हर देश पर असर पड़ेगा। दूसरा, और शायद इससे भी बड़ा डर, वो है एक रीजनल वॉर का। ईरान अकेला नहीं है, उसके पास हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जो उसकी तरफ से लड़कर इस लड़ाई को कई और देशों तक फैला सकते हैं। तो असल में ये जो अनिश्चितता है, ये जो अनसर्टिनिटी है, यही असली हथियार बन चुका है। किसी को नहीं पता कि अगला कदम क्या होने वाला है, और यही डर बाजारों को, सरकारों को और आम लोगों की जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। और यही बात हमें आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। एक ऐसी जंग में जहां हथियार ही डर और अनिश्चितता हो, क्या उसमें कोई सच में जीत सकता है, या फिर इसमें हारते सब हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।